अस्सलामुअलैकुम एसएलए स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मुताला इस्लाम जमात पंजम। आज हमने बाब नंबर 5 का सबक नंबर 2 पढ़ना है। अपनी किताब का सफ़ा नंबर 86 खोल लें। जी स्टूडेंट्स, हमारे आज के सबक का नाम है नमाज जुमा, यानी जुमे की नमाज के बारे में हमने आज पढ़ना है। आपको पता है कि जुम्मा सबसे अहम है। इस दिन को तमाम दिनों पर फजीलत हासिल है। जुमा के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ऐसे ही एहतमाम करो। हदीस का मफ़हूम है कि जैसे आप ईद का एहतमाम करते हो, ठीक है। इस दिन के नाम पर कुरान मजीद में सूरह जुमा भी मौजूद है। इसको सैयदुल अय्याम कहते हैं इस दिन को, यानी कि तमाम दिनों का सरदार है जुमा का दिन। और इसकी नमाज जो ज़ोहर की नमाज हम पढ़ते हैं, तो जुम्मे वाले दिन ज़ोहर की नमाज की जगह नमाज जुमा अदा की जाती है। जुमा की नमाज और ज़ोहर की नमाज में फ़र्क ये है कि नमाज ज़ोहर की नमाज में हम 4 फ़र्ज़ अदा करते हैं, जबकि जुमा की नमाज में हमारे 2 फ़राइज़ हैं, ठीक है। यानी कि हमने 4 की जगह पे 2 फ़र्ज़ पढ़ने, 2 फ़र्ज़ हमारे खुतबे में शामिल हो जाते हैं। तो नमाज जुमा और ज़ोहर की नमाज में यह फ़र्क है। मर्दों के लिए नमाज जुमा फ़र्ज़ कर दी गई है। वैज़ा नूदिय लिस्सलाति मिन यौमिल जुमा फ़स्अऊ इला ज़िक्रिल्लाहि व ज़रुल बैय। और जब जुमा के दिन नमाज के लिए अज़ान दी जाए तो अल्लाह की याद यानी नमाज की तरफ दौड़ो और ख़रीदो फ़रोख्त छोड़ दो। सूरह जुमा की आयत नंबर 9 है ये। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, मुस्लिम की हदीस है, लोगों को चाहिए कि नमाज जुमा हरगिज़ ना छोड़ें, वरना अल्लाह ताला इनके दिलों पर मोहर लगा देगा और वो गाफिलों में शामिल हो जाएंगे। यानी कि जो शख्स 3 जुमे लगातार नहीं पढ़ता, उसके दिल पे मोहर लग जाती है। मोहर लगने का मतलब ये है कि उसका दिल दीन से बिल्कुल हट जाता है। उसके पर किसी भी चीज़ की उस पर कोई भी हदायत असर नहीं करती। वो बिल्कुल एक तरह से कह के कुफ्र के दर्जे में चला जाता है, यानी कि वो दीन से उस नफ़ी हो जाता है, उसका दीन से वो दायरा इस्लाम से खारिज भी होने की आप कह सकते हो कि जब दिल पे मोहर लग जाती है तो फिर इंसान का किसी भी दीनी काम को करने का दिल नहीं करता, वो चाह कर भी हिदायत हासिल नहीं कर सकता। तो इसलिए जुम्मे की नमाज का खुसूसी एहतमाम करना चाहिए। जुम्मे के बारे में सुनते हैं, आपको बताई गई हैं बहुत सी, आप पढ़ते आ रहे हो कि जुम्मे वाले दिन गुस्ल करके साफ़ कपड़े पहनना, खुशबू लगा के मस्जिद में जाना, नाखून काटना, बाल काटना, ये सब जुम्मे की सुन्नतों में है। दुरूद शरीफ कसरत से पढ़ना जुम्मे की सुन्नतें हैं। जुम्मे की तैयारी में क्या करना चाहिए? नमाज जुमा फ़र्ज़ है और सुस्ती और बेपरवाही के बायस से छोड़ देने वाला वो फासिक यानी नाफरमान है, यानी कि उसने अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी की है। गुस्ल करना वाजिब है, साफ़ सुथरे कपड़े पहना और खुशबू लगाना सुन्नत है। इसके अलावा जुम्मे के दिन या वैसे भी मस्जिद में जाते हुए कोई भी ऐसी चीज़ खाकर नहीं जाना चाहिए जिससे आपके मुंह से बदबू आए, जिससे कोई दूसरा उससे परेशान हो। और नमाज जुमा के बारे में कि नमाज जुमा जमात के बगैर अदा नहीं की जा सकती और ना ही इसकी क़ज़ा है। तो इसलिए जुमे की नमाज जुमे के वक्त पर भी अदा करना ज़रूरी है। इसके अलावा हदीस में आता है कि जुम्मे वाले दिन फ़रिश्ते मस्जिद के दरवाज़े के ऊपर बाहर बैठे होते हैं। वो हर बंदे की हाज़िरी लगा रहे होते हैं। जैसे ही खुतबा शुरू होता है वो क्या करते हैं, अपना रजिस्टर बंद करके खुतबा सुनना शुरू कर देते हैं। और जो शख्स खुतबे के दौरान मस्जिद में दाखिल होता है, मतलब ये कि उसकी हाज़िरी फ़रिश्तों ने नहीं लगाई, वो लेट कमर है, ठीक है। तो इसलिए कोशिश ये करनी चाहिए कि जुमे की नमाज की जैसे ही अज़ान हो फ़ौरन मस्जिद में जाएं और ख़ुतबा लाजमी सुने। जुमे का ख़ुतबा सुनना भी जुमे की नमाज का हिस्सा है। अगर आपने जुमे की नमाज का ख़ुतबा नहीं सुना तो आपका एक रुकन ज़ाया हो गया। जुमे की नमाज में 2 रकत फ़र्ज़ अदा किए जाते हैं। नमाज से पहले इमाम खुतबा देता है, जिसे तवज्जो यकसुई से सुनना ज़रूरी है।
खुतबा के दौरान जैसे नमाज में बातचीत मना है, इसी तरह खुतबे में भी बोलना मना है। किसी से बात करना, इवन कि कोई अगर आपसे बात कर रहा है तो आपने उसकी बात का जवाब नहीं देना, उसको इशारे से भी मना नहीं करना। जैसे कि हम नमाज में मना नहीं कर सकते, तो ऐसे ही खुतबे में भी हम बोलने की हमें बिल्कुल भी इजाज़त नहीं है। और जुमे के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है कि मुसलमान जब सही तौर पर नमाज जुमा अदा करता है तो इसके हफ्ते भर के तमाम छोटे मोटे गुनाह माफ़ हो जाते हैं। जुमे के दिन सूरह काफ की तिलावत करना भी सुन्नत में शामिल है। ठीक है, पूरे हफ्ते के लिए इसकी फजीलत है कि सूरह काफ की तिलावत करना सबसे अफजल है जुमे वाले दिन। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु का बयान है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो लोग नमाज जुमा से पीछे रह जाते हैं, यानी कि नमाज जुमा में सुस्ती करते हैं या घर में अदा करने की कोशिश करते हैं, तो जुमा की नमाज घर में अदा नहीं होती। मेरा जी चाहता है कि अपनी जगह किसी को हुक्म दूँ कि वह लोगों को नमाज़ पढ़ाए, फिर जो लोग नमाज जुमा से पीछे रह जाते हैं इनके घर को आग लगाकर जला दूँ। यानी कि जो शख्स नमाज जुमा अदा करने में सुस्ती करता है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान ये है कि अगर मेरा बस चले, यानी कि मेरा दिल चाहता है कि मैं अपनी जगह पे किसी और को कहूँ कि आप नमाज़ पढ़ाओ और मैं उनके घरों में जाके उनके घरों को आग लगा दूँ। यानी कि इतनी ज़्यादा ताकीद की गई है जुमे की नमाज को जमात के साथ अदा करने की। तो इसलिए हमें चाहिए कि मुसलमान होने की वजह से जुमे की नमाज का हम ख़ास तौर पे एहतमाम करें। इसको सैयदुल अय्याम कहा गया है, तमाम दिनों का सरदार कहा गया है। इस नमाज की फजीलत सबसे ज़्यादा है, इस नमाज की कोई क़ज़ा नहीं है, इसका खुतबा सुनना सबसे अफजल है। ठीक है, अब हम इसकी तफ़हीम देख लेते हैं। नमाज जुमा की तैयारी के लिए गुस्ल करना, साफ़ कपड़े पहनना और खुशबू लगाना सुन्नत है। जुम्मे का खुतबा सुनते वक्त बोलना नहीं चाहिए। जुमा की अज़ान सुनते ही मस्जिद चले जाना चाहिए। जो बिला वजह नमाज जुमा छोड़ दे, अल्लाह इसके दिलों पर मोहर लगा देगा। नमाज जुमा खुतबे के बगैर अदा नहीं की जा सकती। आज का काम हमारा इतना ही था। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपना काम अच्छी तरह से करना है और इस सबक की दोबारा से पढ़ाई करनी है। अपना अल्लाह हाफिज़।